दोस्तों, आज की कहानी है तुमने लड़की को खिलौना समझा है क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। आंटी, मैंने नेहा के साथ घूम फिर कर थोड़ा सा मनी तो बहलाया, कौन सा उसके साथ कुछ। अभिषेक ऐसे सब सुनकर रचना का खून खोल उठा और अभिषेक के गाल पर एक तमाशा मार दिया। रचना की एक ही बेटी है, नेहा कॉलेज में पढ़ती है, बहुत खूबसूरत है। रचना समय पर उसे दुनिया के तौर तरीके समझाती रहती है। उसके साथ पढ़ने वाले अभिषेक ने उसे बहला फुसला कर उसके साथ दोस्ती कर लिया और प्यार का नाटक करने लगा। कुछ दिनों से अर्चना नेहा के व्यवहार में आए परिवर्तन को नोटिस कर रही थी, लेकिन युवा होती बेटी के सीधे सीधे पूछने उसे सही नहीं लगा। वैसे तो अर्चना हमेशा नेहा के साथ दोस्ताना व्यवहार रखती थी, लेकिन ये उम्र होती है ऐसी कि किसी का भी पैर फिसल जाए। उस समय किसी की भी बात बच्चों को समझ नहीं आती, इसलिए अर्चना ने निया से सीधे बात नहीं की। उसने पहले निया की सहेली से अभिषेक के बारे में पता किया, फिर निया को प्यार से अपने पास बैठा कर अभिषेक के बारे में पूछा। अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो मुझे बताओ, मैं भी उससे मिलना चाहूंगी। माँ की बात सुनकर निया खुश होगी। उसने अर्चना को अभिषेक के बारे में बता दिया। अर्चना अभिषेक के मिलने गई। निया को उसने गाड़ी में ही बैठा छोड़ दिया और अपने फोन से निया को कॉल लगाकर छोड़ दिया, जिससे निया उन दोनों के बीच होने वाली सारी बात सुन सके और उसके मन में कोई गलत फहमी ना। अर्चना ने अभिषेक के उसके बारे में पूछा और फिर उसके मम्मी पापा के बारे में पूछा तो वह बोला, मम्मी पापा से क्यों मिलना चाहती है आप। अगर तुम मेरी बेटी को पसंद करती है तो तुम्हारे मम्मी पापा से मिलना होगा ना। किसने कहा कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता, वो तो मेरे लिए सिर्फ टाइम पास है। शादी तो मैं अपनी मामा मम्मी पसंद से करूँगा। जो लड़की शादी से पहले लड़कों के साथ घूमती फिरती हो वह लड़की पत्नी बनने के लायक नहीं होती। ये सुनकर रचना को बहुत तेज गुस्सा आया, फिर भी उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए कहा, फिर तुम निया को शादी के झूठे ख्याल क्यों दिखा रहे हो, क्यों उसके साथ घूमते फिरते। आंटी, मैंने नेहा के साथ घूम फिर कर थोड़ा सा मन ही तो बहलाए, कौन सा उसके साथ कुछ। इस बार अभिषेक के ऐसे सब सुनकर रचना का खून खोल उठा और अभिषेक के गाल पर एक तमाशा मार दिया। रचना बोली, तुमने लड़की को खिलौना समझा क्या। जब सा खेल लिया, जब साथ छोड़ दिया। शादी करने के लिए लड़की तो सती सावित्री चाहिए, तुम कौन सा सत्यवान हो। लड़कियों से दोस्ती भी तो तुम लड़की करते हो। अगर तुम्हारी तरह सभी लड़के सोचने लगे तो किसी को सती सावित्री मिलेगी, क्योंकि हर लड़की किसी ना किसी लड़के की फ्रेंड बनी होगी। लड़कियों को तुमने पेड़ पर लटका हुआ आम समझा है क्या। तोड़ो, सूसो और फेंक दो। तुम्हारी भी कोई बहन होगी, अगर उसके साथ भी कोई लड़का ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। तुम्हें लगा कि तुम भोली भाली निया को अपने जाल में फंसाओगे और तुम सांप बनकर निकल जाओगे, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम शायद ये भूल गए कि उसकी माँ पापा हमेशा उसके साथ खड़े। तुम जैसे लड़कों को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तभी वहाँ निया आ गई और अभिषेक के गाल पर तमाचा मारते हुए, तुमने गलत लड़की से पंगा ले लिया। मिस्टर, जरा नजर घुमा कर देखो। अभिषेक ने दूसरी तरफ देखा तो उसके मम्मी पापा उन्हीं की तरफ आ रहे थे। निया ने फोन पर सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। मम्मी पापा को देखकर अभिषेक ने बात पलट दी और कहने लगा कि रचना उसे अपनी बेटी के लिए फंसा रही है। तभी अभिषेक की मम्मी ने उसके गाल पर तमाचा मारा और क्या, निया ने हमें तुम्हारी बातों को रिकॉर्ड भेज दी है। वही सुनकर हम आए, तुमने हमारा सर शर्म से झुका दिया। मेरी परवरिश इतनी कमजोर होगी मुझे पता नहीं था। फिर उन्होंने अर्चना और निया से माफी मांगी। निया भी ऐसे लड़कों से दूर होकर खुश थी। अर्चना को भी तसदी थी कि उसने अपनी बेटी की जिंदगी खराब होने से बचा ली।